अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर तीन न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटी जिन शेयर्स के अंदर नजर आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल। सेकंड शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल। एंड थर्ड हमारे पास शेयर है दिसल कंपनी लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 47 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। सेकंड टारगेट 62 रुपीज़ एंड 30 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास ऑक्टोपस के अंदर। फर्स्ट टारगेट 45 रुपीज़ एंड 14 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल के अंदर। फर्स्ट टारगेट 233 रुपीज़ एंड 36 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जुम्मा के अंदर। फर्स्ट टारगेट 75 रुपीज़ एंड 82 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूबीएल के अंदर। फर्स्ट आएगा 425 रुपीज़ एंड 55 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 343 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट आएगा 426 रुपीज़ एंड 46 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन हमारे प्रीमियम गिफ्ट की 6 अचीवमेंट थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहे तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम हैं जस्ट वन टाइम। साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एसएससीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़-औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल्स जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिज़ल्ट्स हमें अमेज़िंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट्स अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 5% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर एक दिन भी इसके अंदर अपर कैप लगे तो ये एक दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस शेयर को इधर देख लेते हैं, प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने टू स्ट्रेटजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन के इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है 232 रुपीज़ एंड 6 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 234 रुपीज़ एंड 76 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 8.2 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 9.8 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है।
आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 228 रुपीज़ एंड 27 पैसे से लेके करंट प्राइस 234 रुपीज़ एंड 76 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 238 रुपीज़ एंड 15 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 242 रुपीज़ एंड 65 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है, वो हमारे पास 247 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 5% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 5% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड रेशो जो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका यूबीएल। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, और इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 419 रुपीज़ एंड 93 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है, उसने क्लोजिंग दी थी 422 रुपीज़ एंड 98 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1.2 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 2.4 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 403 रुपीज़ एंड 11 पैसे से लेके करंट प्राइस है 422 रुपीज़ एंड 98 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 434 रुपीज़ एंड 10 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 448 रुपीज़ एंड 75 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है, वो हमारे पास 465 रुपीज़ एंड 55 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 10% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 10% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, सिंबल है इसका SEARL, सर्ल। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन के इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 119 रुपीज़ एंड 85 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है, उसने क्लोजिंग दी है 120 रुपीज़ एंड 56 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 9.3 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 16.8 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 111 रुपीज़ एंड 45 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 120 रुपीज़ एंड 56 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 125 रुपीज़ एंड 10 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 131 रुपीज़ एंड 80 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया, वो हमारे पास 138 रुपीज़ एंड 65 पैसे के राउंड अबाउट है।
इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 15% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 15% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।